हेलो एवरीवन। फैटीग जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम लेकर के आए हैं। ठीक है, फैटीग आए या फ्रैक्चर आए आपको यही चीज़ लिखनी है, बस हेडिंग चेंज कर दीजिएगा, दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। क्योंकि फैटीग क्या होता है, जब एक चीज़ पे लगातार प्रेशर पड़ता जाता है पड़ता जाता है पड़ता जाता है, वो सहन कर रहा है कर रहा है कर रहा है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है ना कि वो चीज़ टूट जाती है। टूट जाना क्या होता है, क्रैक। और फैटिग मतलब जब तक वो सहन कर रही है, मतलब उसकी लोड बियरिंग कैपेसिटी जो है वो फैटिग कहलाती है। ठीक है, प्रेशर तो पड़ रहा है लेकिन सह रही है, तो फैटिग। और अगर उसकी फैटिग लिमिट से बाहर हो जाएगा तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो लिखना यही सब चीज़ें हैं, बस हेडिंग चेंज कर दीजिएगा, सब कुछ कॉमन है। फैटिग देखिए होता क्या, इट इज़ अ कंडीशन वेयर अ मटेरियल क्रैक्स और फेल्स बिकॉज ऑफ रिपीटेड और साइक्लिक स्ट्रेस अप्लाइड बिलो द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। मतलब जितनी मटेरियल की मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, जितना वो सहन कर सकती है, उसके नीचे लगने वाले जितने भी उस पर फोर्स है, रिपीटेड स्ट्रेस हैं। ठीक है, मत मान लीजिए कि एक कोई ब्रिक है, ठीक है, कोई पत्थर है, उस पर स्ट्रेस लगा रहे हैं स्ट्रेस लगा रहे हैं, तो जितना स्ट्रेस आप लगा रहे हैं, जितने भी वो टूट नहीं रही है, वो उसकी फैटीग लिमिट है। ठीक है, उसके बाद अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो टूट जाएगी और उसमें क्रैक आ जाएगा, यही चीज़ लिखी हुई है। स्ट्रक्चर फेल्स व्हेन सब्जेक्टेड टू साइक्लिक लोड। अब कोई भी जो हमारा बायो मटेरियल है वो फेल हो जाता है जब उस पर साइक्लिक लोड पड़ता है। एक पर्टिकुलर लोड उसको से जब तक वो सह पाएगा सहेगा, उसके बाद जो लोड पड़ेगा उसमें उसमें क्या होता है, फेलियर हो जाता है। ये किस में ज़्यादा होता है, बोन और ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट में। अब स्टेजेस क्या है फैटिक फेलियर के, फैटिक फेलियर के जो स्टेजेस हैं वही फ्रैक्चर के भी स्टेजेस हैं। ठीक है, क्रैक इनिशिएशन। देखिए कोई एक हमारा ये मटेरियल है, उसमें यहाँ पे एक इनिशिएशन हो रहा है क्रैक का, यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है, फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल क्रैक ऑन द सरफेस ऑफ मटेरियल। यहाँ पे एक स्मॉल क्रैक इनिशिएट हुआ है, फिर वो क्रैक देखिए धीरे धीरे अंदर ग्रो होता चला जा रहा है। क्रैक डेवलप्ड फ्रॉम सरफेस टू इंटीरियर। ये आप एरो बना के भी दिखा सकते हैं कि जो क्रैक है उसकी ग्रो होने की डायरेक्शन है। उसके बाद फ्रैक्चर हो जाता है, अल्टीमेट इफेक्ट इज फ्रैक्चर ऑफ मटेरियल। ठीक है, तो जब भी कोई भी फैटीग होता है या फ्रैक्चर होता है तो 3 स्टेप में पूरा होता है, क्रैक इनिशिएशन, क्रैक ग्रोथ और फ्रैक्चर। ठीक है, उसमें आपको यही चीज़ लिखनी है, चाहे फैटीग आए या फ्रैक्चर आए। उसके बाद आप डायग्राम भी इस तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, फैटीग टेस्टिंग। फैटीग टेस्टिंग करते हैं हम एस एन कर्व से। एस क्या होता है, स्ट्रेस, और एन क्या होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ लोड। मतलब एक बार स्ट्रेस बढ़ा, दूसरी बार स्ट्रेस बढ़ा, तीसरी बार स्ट्रेस बढ़ा। ये स्ट्रेस जो होता है, नंबर ऑफ साइकिल्स मतलब कितनी बार साइकिल्स में उसमें स्ट्रेस पड़ा, और एक लिमिट आ गई कि उससे ज़्यादा वो साइकिल को नहीं सह सकता, तो वो क्या हो जाएगा, फैटिग लिमिट हो जाएगी, उसके बाद फ्रैक्चर हो जाएगा। ठीक है, तो ये एस एन कर्व आप ऐसे बना सकते हैं, उसमें फैटिग लिमिट दिखा सकते हैं। तो लिखा भी क्या है, एस एन कर्व डिफाइंस और यूज टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ लोड साइकिल्स टू फेलियर फॉर अ मटेरियल। नंबर ऑफ लोड साइकिल्स, कब की लोड साइकिल किस चीज़ का, टू फेलियर फॉर अ मटेरियल। या उसको फैटिग लिमिट को भी हम डिफाइन कर सकते हैं, स्ट्रेस बिलो विच नो फैटिग फेलियर अकर्स। फैटिग लिमिट वो लिमिट है जिसके अंदर या जिसके बिलो कोई भी फैटिग फेलियर नहीं होता, उसके अबव फैटिग फेलियर अकर्स। ठीक है, और एस एन कर्व इज यूज टू डिटरमाइन द फैटिग प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल, ऐसे करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। इसके अलावा टेस्टिंग के और मेथड जो है फैटिग टेस्टिंग के, वो मतलब फैटिग टेस्टिंग का तो एस एन मेथड ही है। इसके बाद चाहे आपका डिफॉर्मेशन की टेस्टिंग आ जाए या फ्रैक्चर की टेस्टिंग आ जाए, आप वही चीज़ लिखेंगे उसमें जो हमने लास्ट बताया हुआ है, एक स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी वाला और अल्ट्रासोनिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन। ये भी फ्रैक्चर के ही टाइप्स हैं, डक्टाइल फ्रैक्चर, ब्रिटल फ्रैक्चर, और किस तरीके से इनका ट्रांजिशन होता है। देखिए, इसको मैं समझाने से पहले आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि आप ले आइए एक डेयरी डेयरी मिल्क ले आइए 10 रुपये वाली। ठीक है, पतली सी होती है वो। ठीक, डेयरी मिल्क ले आए, अब आप 10 रुपये वाली ही 5 स्टार लेकर के आइए, दोनों को बीच में से तोड़िए। ठीक है, कौन आसानी से टूट जाएगा, डेयरी मिल्क आसानी से कट्टे से टूट जाएगी। और 5 स्टार क्या होगा, धीरे धीरे डिफॉर्म होगा, उसके बाद टूटेगा, वो भी तो थोड़ा टाइम लेगा। ठीक, यही है डक्टाइल ब्रिटल। ब्रिटल मतलब जो तुरंत खटाक से टूट जाए, डक्टाइल मतलब जो शेप चेंज हो के टूटे। डक्टाइल हमारा 5 स्टार है, ब्रिटल हमारा क्या है, चॉकलेट डेयरी मिल्क। ठीक, डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ मटेरियल द फ्रैक्चर कैन बी ऑफ 2 टाइप्स, डक्टाइल फ्रैक्चर और ब्रिटल फ्रैक्चर। अब देखिए, डक्टाइल जो हमारा 5 स्टार को समझिए, उसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर होती है तोड़ने के लिए, और ये खट्टे से टूट जाता है। 5 कैडबरी आपकी डेयरी मिल्क
इसलिए लो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। इसमें क्रैक प्रोपोगेशन स्लो होता है, धीरे धीरे क्रैक प्रोपोगेट होता है। इसमें इतना क्रैक प्रोपोगेट तेज़ी से होता है कि हमें दिखता भी नहीं है और खटाक से चीज़ टूट जाती है। इसमें एक्सटेंसिव डिफॉर्मेशन, में डिफॉर्मेशन ज़्यादा होता है, इसमें डिफॉर्मेशन कम होगा। ध्यान से सोचिए, आप केवल और केवल डेयरी मिल्क और 5 स्टार को अपने मन में रख के सोचिएगा। ये मेटल्स में होता है डक्टाइल फ्रैक्चर, और ब्रिटल फ्रैक्चर होता है सिरेमिक्स में, ग्लासेस में। ठीक है, ग्लास देखिए टूट जाती है आसानी से। और मेटल्स में होता है डक्टाइल फ्रैक्चर एट नॉर्मल टेम्परेचर। नॉर्मल टेम्परेचर क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है, लो टेम्परेचर रीजन में चले जाते हैं तो ब्रिटल चीज़ें हो जाती हैं। हाई टेम्परेचर पे क्या होती है? डक्टाइल नेचर होता है मटेरियल्स में, क्योंकि बहुत ठंडा लिक्विड नाइट्रोजन में डुबो दीजिए किसी चीज़ को तो कट से टूट जाएगी, इतना ठंडी हो जाएगी। और नॉर्मल टेम्परेचर पे वही टूटने में टाइम लेगी, ज़्यादा एनर्जी लेगी। ठीक है, इसमें देखिए शेप चेंज करके बताया हुआ है कि जो डक्टाइल फ्रैक्चर होता है उसमें देखिए शेप चेंज हो रहा है। मतलब कोई भी आपका एक सिलेंड्रिकल मटेरियल था, उसमें इस पहले डिफॉर्मेशन हुआ, शेप चेंज हुआ, उसके बाद ये टूटा, डक्टाइल फ्रैक्चर कहलाएगा। और ब्रिटल फ्रैक्चर जो खटाक से एक ही बार में हो जाता है। ठीक है, ब्रिटल फ्रैक्चर मतलब कह सकते हैं ना, ब्रिटल वाला आपको दर्द नहीं देता, डक्टाइल वाला बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। ठीक, उसके बाद देखिए इसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाया, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व। तो इस तरीके का कर्व आएगा ब्रिटल फ्रैक्चर में या ब्रिटल मटेरियल में, और इस तरीके का कर्व आएगा डक्टाइल मटेरियल में या डक्टाइल फ्रैक्चर भी लिख सकते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऐसे बना लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद टफनेस टेम्परेचर कर्व, टेम्परेचर और टफनेस के बीच में कर्व बनाया तो ये इस तरीके से बनता है एस शेप्ड। डक्टाइल बिहेवियर यहाँ टॉप में, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो डक्टाइल प्रॉपर्टी आती है, टेम्परेचर कम होने पे ब्रिटल कैरेक्टरिस्टिक आती है, बता ही चुके हैं। टफनेस ज़्यादा टफ, जैसे कि 5 स्टार होगा वो ज़्यादा टफ कह सकते हैं। ब्रिटल जो होगा उसकी टफनेस कम होगी तभी तो टूट जाएगा खटाक से। तो ये टफनेस टेम्परेचर कर्व। और किसी भी चीज़ का अगर टेस्टिंग करनी हो तो एसएन कर्व आप बना सकते हैं, या जो मैंने लास्ट वाले वीडियो में बताया था ना, ये अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप टेस्टिंग, ये आप सब में लिख सकते हैं ये टेस्टिंग वाला। ठीक है, तो ये लगभग ये टॉपिक हो ही गया है। चाहे डिफॉर्मेशन आ जाए तो भी यही सब चीज़ें घुमा फिरा के लिखनी है आपको। डिफॉर्मेशन फ्रैक्चर में देखिए डिफॉर्मेशन हो रहा है मटेरियल में, सॉरी जो ये हमारे डक्टाइल मटेरियल होते हैं इसमें डिफॉर्मेशन होकर तब क्रैक होता है। तो फ्रैक्चर, क्रैक, डिफॉर्मेशन, फैटी की सब आपस में रिलेटेड है, वही सब आपको लिखना है। तो इतनी ही चीज़ें पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसके भी मैं नोट्स आपको दे रही हूँ। ठीक है, ऑल द बेस्ट कल के लिए सबको। आपका पेपर अच्छा होगा, ध्यान से करिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू।